दोस्तों ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो अधिकतर उसके जानने वाले लोग उसको सलाह देते हैं या उसको अपना ओपिनियन देते हैं कि तुम्हारा पेट का साइज ऐसा है तो तुम्हें लड़की होगी, तुम देखने में ऐसी हो तो लड़का होगा। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि इन सब बातों में कितना दम है और इन सब के बारे में रियल रीजंस क्या हैं और साइंस क्या कहती है। दोस्तों हम लोग 14 पॉइंट गेम की बात करेंगे। आज जो है हम लोग दोस्तों 10 साइंस की 10 लक्षण की बात करेंगे जिसके बारे में ये आमतौर पे होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। हम लोग दोस्तों 4 होम बेस्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में भी बहुत सारी प्रचलित बातें हैं कि इससे आप पता चल सकता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। दोस्तों हम लोग 4 मेडिकल टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे जो है जिसकी दुनिया भर में जिसको किया जाता है। और दोस्तों हम लोग जानेंगे कि उनका इंडिया में अपने क्या स्टेटस है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन। दोस्तों जो हम लोग का चैनल है एक साइंस बेस्ड चैनल है। इसमें हम लोग ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को जन साधारण की भाषा में लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों। और जो वीडियोस हम लोग रेगुलर ला रहे हैं, नए नए टॉपिक्स पे ला रहे हैं, वो आपसे मिस ना हो, इसके लिए नोटिफिकेशंस बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहेंगे। लड़का या लड़की दोनों में डिफरेंशिएट करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। और हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में को पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं दोस्तों। और आज के फिर वीडियो का एम क्या है? आज के वीडियो का एम है एक फन गेम, जो बातें चलती हैं उनके पीछे आप रियल रीजंस जान सकें, उनके बारे में साइंस क्या कहती है वो जान सकें और उसको हम लोग साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करें दोस्तों। आज के वीडियो का हमारा एम है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 10 लक्षण, 10 साइंस। फर्स्ट, फीटल हार्ट रेट एंड हार्ट साउंड, बच्चे के हार्ट की आवाज और उसकी हार्ट रेट। इसके बारे में दोस्तों इंडिया और विदेशों में भी ये बहुत कॉमन प्रचलन है कि अगर हार्ट रेट 140 से कम है तो लड़का होगा और 140 से ज्यादा है तो लड़की होगी। तो दोस्तों इसका हम लोग जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपको बताएं इसमें साइंस क्या कहती है। सेम बेबी का अगर दिन में डिफरेंट टाइम्स पे हार्ट रेट लिया जाएगा तो हार्ट रेट चेंज होगा दोस्तों, फिक्स नहीं रहता है। इसको हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी कहते हैं, जो कि एक हेल्दी चाइल्ड की एक सूचक है कि बच्चा हेल्दी है, डिस्ट्रेस में नहीं है दोस्तों। इवन अगर हम लोग सेम बेबी का डिफरेंट डेज पे लेंगे तब भी डिफरेंट हार्ट रेट आएगा दोस्तों। और ना सिर्फ इतना ही, इवन कुछ स्टडीज भी हुई। एक सबसे लार्जेस्ट स्टडी हुई 650 प्रेग्नेंट लेडीज पे। उनमें जब ये पाया गया क्या हार्ट रेट का कुछ वास्तव में संबंध है कि नहीं लड़का या लड़की में, तो दोस्तों इसमें कोई संबंध नहीं पाया गया। फिर दोस्तों एक बार जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो लोगों ने पूछा, मतलब पेशेंट ने हमारे पूछा कि डॉक्टर साहब ये बच्चे की हार्ट साउंड कैसी है। हमने उससे पूछा कि क्यों जानना चाहती हैं आप। उन्होंने कहा कि अगर ये हार्ट साउंड ट्रेन जैसी होगी, ट्रेन के जैसी होगी तो दोस्तों लड़का होगा, और अगर एक घोड़े की दौड़ने की आवाज जैसी होगी तो लड़की होगी। तो दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न था। तो उसमें हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि जो दोस्तों हार्ट होता है, बच्चे का हार्ट होता है, किसी का भी हार्ट होता है, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और 4 वॉल्व्स होते हैं। 4 वॉल्व्स होते हैं और 4 चैम्बर होते हैं। तो दोस्तों उन सारे चैम्बर्स में, उन सारे वॉल्व्स पे ब्लड फ्लो अलग अलग स्पीड में, अलग अलग वेलोसिटी में और अलग अलग तरीके से करता है। तो अगर आपके रेडियोलॉजिस्ट या फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट उन हार्ट में डिफरेंट जगह पे अगर सैंपल लेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई देंगी। हो सकता है कि सेमी फीटस में आपको ट्रेन वाली भी आवाज सुनाई दे, घोड़े वाली भी आवाज सुना दे, या कि अन्य प्रकार की भी आवाज आपको जैसा आप महसूस करें वो सुनाई देगी। तो दोस्तों ये हो गया अपना हार्ट साउंड, हार्ट रेट के बारे में। फिर उसके बाद दोस्तों सेकेंड थ्योरी प्लेसेंटा की थ्योरी है। इसको रामजी थ्योरी ऑफ प्लेसेंटा भी कुछ लोग कहते हैं। इसके अनुसार अगर आपका प्लेसेंटा एंटीरियर है या लेफ्ट है तो लड़की होगी, और अगर प्लेसेंटा आपका राइट साइड में है या पोस्टीरियर है तो लड़का होगा। तो दोस्तों प्लेसेंटा के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। प्लेसेंटा जो होता है ये डेफिनेट मार्जिन्स कई बार नहीं फॉलो करता है। कई बार हो सकता है प्लेसेंटा आपका एंटीरियर टुवर्ड्स राइट हो, या कई बार होता है पोस्टीरियर टुवर्ड्स लेफ्ट हो। तो उन केसेस में क्या डिसीजन लेंगे दोस्तों? कुछ प्रेगनेंसीज में प्लेसेंटा फंडल भी होता है, मतलब रूफ की तरफ होता, ना आगे ना पीछे ना लेफ्ट ना राइट। फिर दोस्तों एक कंडीशन होती है प्लेसेंटा प्रीविया की, जिसमें प्लेसेंटा बिल्कुल नीचे होता है। तो उन केसेस में भी आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। और दोस्तों इस प्लेसेंटा की जो थ्योरी है, रामजी थ्योरी है, इसके बारे में साइंस में कोई भी प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग आते हैं
मॉर्निंग सिकनेस की बात कही जाती है, जो लेडीज को उल्टी की समस्या या नाउजिया की फीलिंग ये सब ज्यादा होती है, उसके बारे में भी कहते हैं कि जिन लेडीज को ज्यादा हो रही है तो उनमें लड़का होने की संभावना ज्यादा है, ऐसी आप कहावत है ऐसी दोस्तों। तो दोस्तों ये जो उल्टी होने की इन सब चीजों की संभावना है, इसके पीछे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हैं, जैसे बीटा एससीजी हार्मोन प्राइमरी रोल है इसका। जब वो बढ़ता है तो लेडीज को वोमिटिंग की फीलिंग ज्यादा होती है। कुछ लेडीज में कम हो सकती है, कुछ लेडीज में ज्यादा हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेडी की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है हार्मोनल चेंजेस के लिए। फिर दोस्तों फूड क्रेविंग के बारे में भी कहा जाता है, अगर फूड क्रेविंग, अगर प्रेग्नेंट लेडी को स्वीट खाने की इच्छा हो रही है, मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो लड़की होगी, अगर नमकीन खाने की इच्छा हो रही है तो लड़का होगा। तो दोस्तों जो प्रेगनेंसी होती है इसमें बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस में टेस्ट सेंसेशन, स्मेल सेंसेशन चेंज हो जाते हैं, तो लेडीज कई चीजों के प्रति अवर्टेड हो जाती हैं, मतलब उनके खाने की इच्छा नहीं करती है, और कई चीजें के लिए उनको क्रेविंग हो जाती है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा हार्मोनल है, इसमें कोई भी लड़का लड़की से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर दोस्तों अपना फिफ्थ साइन है ग्लो का चेंज होना। ऐसा कहते हैं कि जो लड़की, अगर पेट में पल रहा बच्चा अगर लड़की है तो माँ का ग्लो कम हो जाता है, और अगर लड़का है तो ग्लो बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसके आरोप भी जो पेट में पल रहे बच्चे पे उस पर गलत होता है। जो ग्लो होता है डिपेंड करता है कि बॉडी में हार्मोन्स जैसे कि बीटा एससीजी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन जब ये बढ़ते हैं तो प्रेग्नेंट लेडी की स्किन की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। स्किन की ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से स्किन स्ट्रेच होती है और उसकी वजह से ग्लो ज्यादा दिखने लगता है। अच्छा, कुछ लेडीज जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनकी बॉडी अलग प्रकार से रिस्पॉन्ड करती है, उनमें उनका चेहरा काला भी हो जाता है, जिसको प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं। लेकिन अच्छी बात दोस्तों ये है कि जो प्रेगनेंसी मास्क होता है, अगर ग्लो चला गया, चेहरे पे कालापन आ गया है, वो प्रेगनेंसी जब पूरी होती है तो उसके साथ साथ आपकी स्किन नॉर्मल आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6 पॉइंट पे, हेयर के बारे में। हेयर के बारे में कहा जाता है अगर हेयर थिक है, अगर बाल आपके मोटे हो गए हैं तो लड़का होगा, और अगर बाल पतले हो गए हैं तो लड़की होगी। तो ये भी एक फन गेम है, इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसका भी कोई साइंटिफिक डाटा इसके पीछे नहीं है दोस्तों। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्रेग्नेंट लेडी को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसमें पढ़ रहा बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी। अगर उसका प्रेगनेंसी लो कैरी कर रही है, अगर नीचे की तरफ है, या उसका टमी आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसा कहना है लोगों का कि लड़का होगा। और अगर प्रेगनेंसी हाई कैरी कर रही लेडी और उसका टमी का शेप चारों तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसा कहते हैं कि लड़की होगी। तो दोस्तों जो प्रेगनेंसी में जो पेट का शेप है, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मेडिकल साइंस कहती है वो पेट की मसल्स की स्ट्रेंथ है, लेडी का बॉडी टाइप है। अगर मसल्स स्ट्रांग होगी, बॉडी बिल्ट लंबी होगी दोस्तों, तो हाई कैरी करेगी लेडी। इवन सेम लेडी हो सकता है कि उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी, जो सेकेंड प्रेगनेंसी हो, वो लो कैरी करे, क्योंकि उसने अपने मसल्स को स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं दिया, मसल्स वीक हो गई, तो हो सकता है प्रेगनेंसी लो कैरी करे। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है लीनिया नाइग्रा का। लीनिया नाइग्रा का मतलब पेट में जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके सेंटर ऑफ एब्डोमेन में एक ब्लैक लाइन होती है। तो उस ब्लैक लाइन की लेंथ के बारे में भी लोग कई बार प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर अम्बलाइकस के, मतलब आपकी जो नाभि है उसके नीचे ही है सिर्फ ब्लैक लाइन, तो लड़की होगी, और अगर वो नाभि के ऊपर तक जा रही है तो लड़का होगा। तो दोस्तों जो ब्लैक लाइन बनती है, ब्लैक लाइन के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो बॉडी के उस एरिया के मेलानोसाइट है, मेलानोसाइट जो स्किन को, पिगमेंट को ब्लैक करते हैं, वो बीटा एससीजी के द्वारा प्रेरित होते हैं और उस लाइन को ब्लैक करते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे भी लड़का लड़की ये अपने हम लोग फन गेम के लिए यूज कर सकते हैं, बट साइंस का इसके पीछे भी दोस्तों कोई बैकअप नहीं है। फिर दोस्तों अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है मूड चेंजेस। कहते हैं अगर लेडी में मूड चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो लड़का होगा, और मूड चेंजेस दोस्तों अगर कम हो रहे हैं तो लड़की होगी, ऐसी कहावत है। और इसके बारे में आप इसको भी अपने गेम में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे रीजन क्या है? जब प्रेग्नेंट लेडी होती, जैसा कि हम लोग जानते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स के लेवल बहुत वेरी कर रहे हैं, उसकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल दशा, फैमिली की स्थिति, हर प्रकार में उसके दिमाग में कई विचार चलते रहते हैं। तो इमोशनल टर्मोइल्स कई लोगों में ज्यादा हो सकते हैं, कई लोगों में कम हो सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमने आज तक सुना है, वो लोग कहते हैं कि अगर जो लेडी है उसका जो पार्टनर, मतलब उसका हस्बैंड है, अगर वो वेट गेन करता है, अगर उसको उल्टी जैसा लगता है, तो लड़की होगी दोस्तों। ऐसा कहते हैं लोग आपस में। तो दोस्तों ये फिनोमिना बहुत कॉमन है, इसको कुवरेट सिंड्रोम भी कहते हैं दोस्तों, और सिंपैथेटिक सिंड्रोम भी रहता है। एक साइकोलॉजिकल है दोस्तों। ऐसा कई 10 to 65% लोगों में पाया गया है, पुरुषों में पाया गया है कि जब उनकी लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती हैं,
तो उनके अंदर भी ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं, उल्टी जैसा लगने लगता है उनको दोस्तों, और इवन उनका वेट भी इंक्रीज होता है। एक कई बार ऐसा भी होता है कि जब वो अपनी वाइफ के जो भी उनकी वाइफ खाती है उनके साथ अगर फूड शेयर करते हैं, ओवर ईटिंग होती है, उससे भी उनका वेट इंक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 10 पॉइंट्स, 10 साइंस, 10 लक्षण जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत कॉमनली कहे जाते हैं, अपने इंडिया में भी, अपने ग्लोबली भी ये बहुत कॉमन है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों 4 होम बेस्ड टेस्ट। इवन बड़ा सरप्राइज थे जान करके कि कुछ लोग होम बेस्ड टेस्ट भी बताते हैं, किससे भी आप पता कर सकते हैं कि लड़का होगा कि लड़की। पहला टेस्ट, बेकिंग सोडा टेस्ट। अगर प्रेग्नेंट लेडी का अपना यूरिन बेकिंग सोडा पे डालती है, अगर फिजलिंग की आवाज आती है तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि लड़का होगा, और अगर कोई आवाज नहीं आती तो लड़की होगी। तो दोस्तों जैसा हम सब लोग जानते हैं बेकिंग सोडा एल्कलाइन है, और अगर उस पर कोई भी चीज एसिडिक पड़ेगी तो फिजलिंग की आवाज आएगी। तो आप सोचिए यूरिन एसिडिक कब हो सकती है? अगर लेडी पानी सही से नहीं पी रही है, आपका हाइड्रेशन अच्छा नहीं है, तो उसका यूरिन का एसिडिक पीएच रहेगा दोस्तों। या फिर अगर उसके अंदर प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो रही है तो उसका पीएच एसिडिक हो सकता है। और ऐसी लेडी अगर यूरिन बेकिंग सोडा पे डालेगी तो फिजलिंग होगी, और इसका भी लड़का लड़की से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग आते हैं की पिकअप पे। कहते हैं अगर चाबी कहीं गिरी हो और लेडी उसको राउंडेड एंड से उठाती है, गोल वाले एंड से उठाती है, तो उसको लड़का होगा, और अगर नुकीले दूसरे एंड से उठाती है तो लड़की होगी। तो दोस्तों एक महज चांस है, लेडी कहीं से भी उठा सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको अपने इस फन गेम में यूज कर सकते हैं। इसका दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, लेडी 20 से चाबी उठाती है तब क्या होगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है अभी दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों, एक इसके बारे में बहुत कॉमनली लोग करते भी हैं कि आप कोई रिंग लीजिए, रिंग मतलब अंगूठी लीजिए, और प्रेफरेबली अगर आपकी एंगेजमेंट अंगूठी हो तो और ही उस पे सोने पे सुहागा रहेगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो उसको आप एक धागे में बांधिए, और प्रेग्नेंट लेडी अगर अपने टमी के सामने उसको रखती है तो अगर उसका सर्कुलर मोशन होगा तो दोस्तों लड़की होगी, और अगर उसका टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा तो लड़का होगा। इसको पेंडुलम टेस्ट भी लोग कहते हैं। तो दोस्तों कोई भी मूवमेंट सर्कुलर या पेंडुलम किसी भी चीज का, चाहे रिंग हो किसी भी चीज हो, इसका कब होगा, इसका दोस्तों डिपेंड करता है कि हम लोगों ने उसको कैसे होल्ड किया है, उसको हम लोगों ने जो धागा है उसको कैसे होल्ड किया है। और हमारे दिमाग में अगर हम बायस्ड हैं लड़की के लिए लड़का के लिए, तो हो सकता है हम हल्का सा एक ट्विस्ट दे दें, वो मूवमेंट सर्कुलर हो जाए या वो मूवमेंट पेंडुलम लाइक हो जाए। अब दोस्तों आते हैं एक चौथे होम बेस्ड टेस्ट में। कहते हैं अगर आप गार्लिक खाते हैं, अगर आप गार्लिक खाते हैं और आपके टेस्ट पता नहीं चलता, उससे आपका स्टमक अपसेट नहीं होता है, या उसके बाद आपकी स्मेल नहीं आती आपकी बॉडी से, तो दोस्तों अगर ऐसा है तो आपके पेट में पल्ला लड़की है, ऐसा लोग कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो लड़का है। मतलब अगर आप गार्लिक खाते हैं, आपको टेस्ट बहुत ज्यादा तीखा लगता है, आपकी बॉडी इनटॉलरेंट है, तो लड़का है। तो दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, कई लोग एलर्जिक होते हैं, उसमें इंटॉलरेंस होती है, तो उन लोगों के अंदर चाहे मेल हो फीमेल हो, कई लोग गार्लिक खाने के बाद उनको सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। और जो बॉडी से स्मेल आती है वो सल्फर की वजह से आती है, जो सल्फर कंपोनेंट होता है उसकी वजह से आती है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने बात कर ली 10 साइंस की, 4 होम बेस्ड टेस्ट की। अब हम लोग दोस्तों आते हैं, देखते हैं मेडिकल साइंस क्या कहती है। मेडिकल साइंस में कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं, या दुनिया भर में जिससे पता की जा सकती संभावना रहती है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों पहला मेडिकल टेस्ट पीजीटी, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट। इसमें कहते हैं जब आप आईवीएफ कंसीव्ड होते हैं, जब एम्ब्रियो जो होता है, जो स्पर्म ओवम के मिलने के बाद एम्ब्रियो होता है, तो उसमें बीमारियां रूल आउट करने के लिए उसमें से स्मॉल सैंपल लिया जाता है, उसके क्रोमोसोम का चेक होता है। तो जब वो चेक होता है दोस्तों, तो उसमें ये पता लग सकता है कि लड़का है कि लड़की है। लेकिन दोस्तों इस टेस्ट के अपने नुकसान हैं, और मेडिकल कारणों से यूज किया जाए तभी अच्छा है, और क्योंकि अगर आप सैंपलिंग कर रहे हैं हो सकता है कि एम्ब्रियो को नुकसान भी पहुंचे। फिर दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट होता है एनआईपीडी टेस्ट। एनआईपीडी टेस्ट माँ के ब्लड से एक सैंपल लिया जाता है, और जो बेबी पेट में पल रहा बच्चा होता है उसके कुछ डीएनए के कण जो माँ के शरीर में जाते हैं उनकी स्टडी की जाती है। इसका भी यूज दोस्तों क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज को पता करने के लिए किया जाता है, और इन्हीं क्रोमोसोमल्स में से कुछ कंट्रीज में ऐसा ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप पेरेंट जानना चाहें तो बच्चे का सेक्स भी जान सकते हैं, मेल है फीमेल है वो भी चीज जान सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस एंड सीवियस। ये भी दोस्तों कॉमनली तब किया जाता है, इसमें पेट में एक सुई डाली जाती है, और उससे जो सैंपल जो बच्चे की तरफ फ्लूइड है एमनियोसेंटेसिस में वो लिया जाता है, उसको जांच के लिए भेजा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज जैसे डाउन सिंड्रोम है, इन सबको रूल आउट करने के लिए किया जाता है।
और कुछ कंट्रीज में ये ऑप्शन दिया जाता है, अगर पेरेंट्स जानना चाहें तो वो जान सकते हैं कि उनका बेबी लड़का है कि लड़की। नेक्स्ट दोस्तों, सोनोग्राफी। अगर कई कंट्रीज में अगर अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है तो वहां पे रेडियोलॉजिस्ट या फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट पूछते हैं पेरेंट्स से कि अगर वो जानना चाहें तो उनको बताया जाता है कि लड़का है कि लड़की। अब दोस्तों, इतनी देर में आपने देखा होगा कि हम लोग मेडिकल टेस्ट में बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ कंट्रीज में या कई कंट्रीज में ऐसा होता है, तो हम लोग जानेंगे अपने कंट्री में क्या स्थिति है। 1994 में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीसीपीएनडीटी एक्ट पास किया। इसमें जितने भी मेडिकल टेस्ट हम लोगों ने बात की, पीजीटी हो चाहे वो एनआईपीटी हो, चाहे एमनियोसेंटेसिस हो, चाहे दोस्तों सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड हो, इन सब के द्वारा बेबी का पता करना कि लड़का है लड़की कंप्लीटली इलीगल कर दिया गया है। इसको पूरी तरीके से इंडिया में बैन कर दिया गया है दोस्तों। और सिर्फ बैन ही नहीं किया गया है, इसमें लिप्त जो भी लोग पाए जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे वो पेशेंट हो, उन सब के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट का प्रोविजन है और जेल का प्रोविजन है दोस्तों। तो दोस्तों इंडिया में ये चीज संभव नहीं है बिल्कुल भी। और दोस्तों फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग अपने नॉर्मल जो 10 साइंस 10 लक्षणों की बात की और 4 जो हम लोगों ने होम बेस्ड टेस्ट के बात की है, अगर उसमें जो इच्छा हो हम लोग एक 14 पॉइंट गेम कर सकते हैं। उसमें जो चीज जिसको फेवर कर रही है उसकी हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं, टैली बना सकते हैं और एक लाइट नोट पे एज अ फन गेम हम लोग एंजॉय कर सकते हैं कि नहीं भाई हमारे पॉइंट्स 14 पॉइंट में से मेजॉरिटी इसकी तरफ है, माइनॉरिटी उसकी तरफ है जो, तो उससे हम लोग बाद में जब बेबी होता है तो हम लोग भी देखते हैं कौन इसमें बेटर करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमें लगता है कि आपको इन सारी बातों के पीछे साइंटिफिक रीजंस का पता चला होगा कि जो आप समाज में कहावत है। और दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई ये बात बताएगा तो आप उसको भी उस सारे रीजन से अवगत करा सकते हैं। आपके मन में दोस्तों कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।